आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पहले भी आपको डिस्कस किया। एक ऐसा सेल जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और केमिकल रिएक्शन होगा, यही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन आपके जहन में ये आएगा कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें और वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो जाए। तो याद रखिए स्टूडेंट, इन केमिकल रिएक्शन का आपको फ़ायदा होने वाला है। और फ़ायदा क्या होगा कि देखें, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी निकालते हैं। जैसे पाकिस्तान में केवड़ा के मकाम पे सोडियम क्लोराइड निकल रहा है, तो फैक्ट्रीज़ में इस नमक को बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेके जाया जाता है और वहाँ पे यही सेल्स होते हैं जिसमें इस नमक को पिघला के या सोल्यूशन बना के एंटर कर दिया जाता है। अब आप इस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और एक केमिकल रिएक्शन होगा और उसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में आपको सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल अलग हो जाएगी। तो सोडियम मेटल हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंसिव मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस में यूज़ होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, वो ये रिएक्शन यूज़ करेगा, यानी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और केमिकल रिएक्शन होगा। इसमें एक और प्रोडक्ट भी आपको मिलेगा, जहां सोडियम मेटल मिल रही है सोडियम आयन से, वहां क्लोरीन गैस भी आपको मिलेगी क्लोराइड आयन से। सो आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के फिनोमेना को डिटेल में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक पिक्चर है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की कि ये किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। देखिए स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें ये दो मेटल की प्लेट्स आपको दिखाई दे रही हैं। एक ये मेटल की प्लेट है और एक ये मेटल की प्लेट है। इन मेटल की प्लेट्स को हम इलेक्ट्रोड्स बुलाते हैं, यानी इलेक्ट्रोड एक ऐसी बॉडी होगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी। इलेक्ट्रोड को हम डिफाइन कर सकते हैं, एन इलेक्ट्रोकंडक्टिंग बॉडी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड। अब ये कनेक्ट हुआ होता है वायर के थ्रू एक बैटरी से। अब बैटरी का वो टर्मिनल जो कि पॉजिटिव एंड से कनेक्ट है इस इलेक्ट्रोड के साथ, उस इलेक्ट्रोड पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और ऐसा इलेक्ट्रोड कहलाएगा एनोड। और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट हुआ होगा, उस इलेक्ट्रोड पे चार्ज आएगा नेगेटिव और ऐसा इलेक्ट्रोड आपका कहलाएगा कैथोड। सो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अ वेसल containing electrode, यानी देखिए ये एक वेसल है जिसमें इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं। बात करते हैं सेकंड पॉइंट कंस्ट्रक्शन की। देखिए इसमें आपको ये एक ग्रीन कलर का सोल्यूशन सा दिखाई दे रहा है। ये सोल्यूशन NaCl का है, यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का है। यहाँ पे आप KCl और कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं फिलहाल NaCl। तो NaCl आपका हो गया इलेक्ट्रोलाइट। तो सेकंड कंस्ट्रक्शन में आप लिख लें, इसमें आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है और ये सारा जो कनेक्शन है एक बैटरी से कनेक्ट है। तो आप कंस्ट्रक्शन में थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, अब बैटरी। तो स्टूडेंट्स, आपको होपफुली इस सेल की कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये किन किन चीज़ों से मिल के बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये सेल वर्क कैसे करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग से। अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब भी बैटरी को जब आप कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी क्या प्रोवाइड करेगी? इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेगी। इलेक्ट्रिक करंट के जरिए जितना भी NaCl है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो आपको एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली सोल्यूशन के अंदर बहुत सारे Na पॉजिटिव और बहुत सारे Cl नेगेटिव आयन होंगे, बिकॉज अगर आप एक मोल ले लेते हैं तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है, उसमें तो एवोगैड्रोज नंबर ऑफ सोडियम आयन और एवोगैड्रोज नंबर ऑफ क्लोराइड आयन होंगे। अब होगा क्या? होगा ये कि जिस एंड पे नेगेटिव चार्ज है उस एंड पे पॉजिटिव आयन आएंगे, यानी कैथोड पे आएंगे कैटाइंस, क्योंकि कैटाइंस के ऊपर प्लस चार्ज होता है, यानी सोडियम आयन जाएंगे कैथोड की तरफ। और क्योंकि एनोड पे है पॉजिटिव चार्ज तो एनोड पे आएंगे एनाइंस, यानी क्लोराइड आयंस अगर आप देखें वो मूव कर रहे हैं एनोड की तरफ। अब स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है यहाँ पे होंगे केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोड्स पे होते हैं। यानी एक आपके पास इलेक्ट्रोड है एनोड और एक इलेक्ट्रोड है कैथोड। तो याद रखना है आपने हमेशा के लिए
एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगी यानी इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी यानी इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे। तो यही वो रिएक्शन है जो कि हो रहे हैं जब आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसी को हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बुलाया कि जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो आइए अब इन केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आप वर्किंग की बात करते हैं तो वर्किंग में ये सारा प्रोसेस आप लिख लेंगे कि बैटरी से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, और जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो यहाँ पे एक फिनोमेना हुआ जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस बुलाते हैं, कि जिसमें से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में अलग अलग हो गया, और पॉजिटिव आयन ने मूव किया नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कैथोड की तरफ, और नेगेटिव आयन ने मूव किया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ। ये तो हो गया वर्किंग। अब इसके रिएक्शंस को अगर आप देखें तो रिएक्शन में हम सबसे पहले लिखेंगे एनोड वाले रिएक्शन, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले हम एनोड के रिएक्शन को देखेंगे। सो एनोड पे देखें हो क्या रहा है। एनोड ये रहा जिस पे क्लोराइड आयन आ रहा है, और एनोड पे मैंने आपको बताया क्या चीज़ होती है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो आपका रिएक्शन बनेगा Cl-1, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज जहां से खत्म हो रहा है, तो देखें -1 खत्म होके एक न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट याद रखें, क्लोरीन एटम के फॉर्म में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि क्लोरीन एटम तो अनस्टेबल होगा, उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन जाहिर सी बात है क्लोरीन से मिलके Cl2 एक मॉलिक्यूल बनाएगा जिसको हम क्लोरीन गैस कहते हैं। तो यानी आपका जो इक्वेशन है वो Cl2 की फॉर्म में बनेगी। तो देखिए इक्वेशन कैसे हम फाइनल बनाएंगे। सो आपकी राइट इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी कि यहाँ पे अगर आप देखें Cl2 लिखें, Cl2 आपको लिखना पड़ेगा। अब क्या होगा, Cl2 के लिए आपको 2 क्लोराइड आयन चाहिए, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे क्लोराइड आयन है, उसमें से 2 क्लोराइड आयन ये काम करेंगे कि वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। तो आपके पास एनोड पे एक्चुअली ये रिएक्शन हो रहा होगा जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अब स्टूडेंट, जब आप एनोड का रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद बारी आती है कैथोड के रिएक्शन की। कैथोड पे याद रखें रिडक्शन होती है, और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम आयन जब जा रहे हैं कैथोड की तरफ तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और ये वही इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि क्लोरीन से लूज होते हुए आएंगे। और क्लोरीन से क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो 2 सोडियम आयन की जरूरत पड़ेगी जो उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और सोडियम मेटल में कन्वर्ट होंगे। आइए इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट, अब आप लिखेंगे एट कैथोड, कि कैथोड पे क्या हो रहा है। कैथोड पे सोडियम आयन आएंगे और वो 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, क्योंकि कैथोड पे होती है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन, एक सोडियम आयन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि गेन हो रहे हैं तो 2 सोडियम आयन चाहिए, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 सोडियम एलिमेंट यानी मेटल के अंदर। और यही हमने सेपरेट करना था, हमने सोडियम मेटल को अलग कर लिया और क्लोरीन गैस को भी अलग कर लिया। तो यही आपकी रिक्वायर्ड वाली मेटल थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल होती है। तो NaCl से देखिए हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की और केमिकल रिएक्शन हुआ, उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में सोडियम बन गया और क्लोरीन गैस बन गई। यही सारा फिनोमेना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का फिनोमेना है। सो होपफुली आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।